हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। जैसे हम पिछली कक्षा में जो शुक्रवार के दिन जो कक्षा हुई थी उसके अंदर हमने चर्चा किया था कि अक्रूर जी कैसे वृंदावन जाते हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। तो उसी के आगे से हम चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते निकले तो सुबह से थे। एकादशी के दिन पूरी रात मतलब अक्रूर जी नहीं सोए थे, क्योंकि वो मनोरथ कर रहे थे कि मैं कृष्ण बलराम से मिलूँगा तो मैं उनके चरण के दर्शन करूँगा, उनके हाथ के दर्शन, उनका मुख का दर्शन इत्यादि, ये सब वगैरह जो विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो बोले जो भगवान के धाम वृंदावन में प्रवेश करना चाहता है या वृंदावन में जाना चाहता है, तो सबसे पहले उन व्यक्तियों को तो किन किन भगवान के अंगों का दर्शन करना चाहिए ये ज़रूरी बताया जाए। अक्रूर जी स्वीकार नहीं है अभी। तो अक्रूर जी यही कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा तो इनका ये दर्शन करूँगा। और बोले कृष्ण मेरे भांजे हैं, मतलब कृष्ण चाचा लगते हैं, तो भतीजा हो गए ना, कृष्ण भतीजे लगेंगे। तो अक्रूर चाचा बोलते थे। बोले कृष्ण मेरे से छोटे हैं, लेकिन यदि कृष्ण मुझे अक्रूर कहेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कि अभी मेरे पापा हैं, मेरे पापा के कोई बड़े भाई हैं, तो अधिकतर उनको मैं बोलूँगा कि उनका नाम लेके संबोधित करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले अक्रूर जी ये कह रहे हैं कि यदि कृष्ण मेरा नाम लेके मुझे संबोधित करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। और बोलेंगे जैसे कृष्ण को मैं देखूँगा तो सबसे पहले कृष्ण को गले लगा लूँगा और गले लगा के वापस उन्हें प्रणाम करूँगा। ये अक्रूर जी का मनोरथ था, ये भगवान को कह रहे थे। और ये बता रहे हैं कि अक्रूर जी बोले कि मैं जाऊँगा तो भगवान को लेने जाऊँगा। तो बोले अक्रूर जी गए तो रात हो गई, लेट पहुँचे थे, और इधर से कृष्णा आए। तो बोले कृष्णा भी आए, तो बोले कभी क्या करें। तो बोले अक्रूर जी को बोले कभी सुबह, अभी तो हम निकल नहीं सकते रातों रात, तो क्या करें। तो बोले अक्रूर जी को नंद महाराज और यशोदा मैया ने ये कहा कि आप एक काम करिए, आप एक रात यहीं रुक जाइए और सुबह चले जाना है। वैसे कृष्ण और बलराम जी को यशोदा मैया और नंद महाराज का कोई उद्देश्य नहीं था। तो बोले अरे हमारा कृष्ण तो कभी गोकुल छोड़ के गया ही नहीं है, अभी ये सिटी में जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, कहीं गुम गया या कोई मेरे बच्चों को पकड़ के ले गए। ये विचार जो है वो यशोदा मैया कर रही है। जैसे कोई बच्चा पहली बार सिटी में जाता है या देश या अलग राज्य में जाता है तो घर वाले सब चिंता करते हैं। अधिकतर मुझे भी जहाँ तक याद है, जब मैं फर्स्ट बार वडोदरा आया था तो मेरे घर वाले भी मेरे बारे में चिंता कर रहे थे और पूछ रहे थे कैसा है, क्या है, खाना खा रखने का। आज भी पूछते हैं वैसे फ़ोन लगा के। तो यशोदा मैया ये सब चिंता ही कर रहे थे कि बोले अभी हमारा बच्चा जाए। बोले आप एक काम करिए, बलराम जी को लेके जाइए, बलराम जी अभी बड़े हैं, थोड़े होशियार भी है, तो एक काम करिए बलराम जी को लेके जाइए। कृष्ण तो अभी छोटे हैं और अभी इतने मतलब नटखट भी है कि कुछ भी हो गया तो वहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, किसी का सामान चोरी कर लिया, ये तो पैदाशी चोर है। अगर वहाँ पे दुकानों पे सामान दिखा, खिलौना मिल गया, अगर उसको नहीं मिला तो चोरी कर लिया, तो कोई पकड़ लिया तो कोई मारेगा। तो अक्रूर जी से ये विचार कर रहे थे सब। और उस समय जो रात्रि जो था, उस रात्रि के दिन भी ना तो अक्रूर जी सोए और ना ही नंद महाराज सोए, ना ही यशोदा मैया सोई। बोले अभी तो दूसरा और कोई रास्ता था नहीं। तो अक्रूर जी को उनको ये सब तो पता ही कि कृष्ण को भी छोड़ना ही है, कृष्ण को मथुरा भेजना ही है, जाएंगे कृष्ण। और अक्रूर जी रथ लेके, चाचा रथ लेके, चाचा बुलाए तो अगर लड़का को जाना ही पड़ेगा। तो अगली सुबह हो गई, तो सुबह होते ही अक्रूर जी रथ वथ को तैयार करते हैं। तो इसमें एक मराठी भजन में हमारे गुरु महाराज गाते हैं, कृष्ण छोड़ू ने गोपीनाथ, कृष्ण मथुरा से गैला।
तो बोले कि कृष्ण अब मथुरा के लिए रवाना होते हैं, कृष्ण मथुरा के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। तो आज मैया कृष्ण को इतने प्यार से और ललाड़ क्या बोलते लाड से तैयार कर रही है और स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बना के कृष्ण को खिला रही है और कृष्ण को हर वस्त्र पहना रही है, नहला धुला रही है। हर एक मतलब पगड़ी, भगवान को पगड़ी पहनाना, मोर पंख लगाना, ये सब पीछे आप दर्शन करेंगे तो देखिएगा, आप दर्शन कर पा रहेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने वस्त्र पहने हैं। तो माता यशोदा इस प्रकार से इनको तैयार कर रही है और खिला रही है और रोती भी जा रही है, कृष्ण मुझे छोड़ के जा रहे, कृष्ण मुझे छोड़ के जा रहे, मेरे प्राण है, मैं तो कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो लेकिन कृष्ण वापस जवाब देते हैं और जवाब देते तो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, अरे मैया तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं तो यूं चुटकी बजा दे गया, यूं आ गया। तो बोले हाँ मेरे लल्ला कितना होशियार हो गए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। तो माता यशोदा इस प्रकार से तैयार कर बोले छोड़ू ने कृष्ण छोड़ू नी गोपीनाथ, कृष्ण मथुरा से गए। तो आगे के लाइन में हमारे गुरु महाराज एक भजन में और ये गाते हैं कि अक्रूर ने रथ सजाइला। तो बोल रहे हैं अक्रूर जी, अभी अक्रूर जी के अंदर उत्साह है, क्या उत्साह है कि कृष्ण मथुरा में आएंगे, प्रवेश करेंगे और सभी को अपना दर्शन देंगे। और कृष्ण ये हृदय में उल्लास भरे हुए ये खुश हो रहे हैं कि कृष्ण को तो अब मैं ले जाऊँगा, कृष्ण बलराम को ले जाऊँगा और मैं स्वयं रथ को हाँकूँगा। आप मेरे पीछे देखेंगे अक्रूर जी, आपको ये मैं सामने आ रहा हूँ इसलिए देख नहीं पा रहे होंगे कि अक्रूर जी रथ चला रहे हैं पीछे। आप फोटो में देखेंगे तो आपको फोटो भी आपको मतलब व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे, तो आप देख लेना बाद में। तो बोले अक्रूर रथ सजा रहे, तो मान लो ऐसे रथ सजा रहे हैं जैसे कि शादी में लोग विवाह करवाने के लिए दूल्हा को ले जाते हैं जब बारात, इस वगैरह से अक्रूर जी ने रथ सजा रहे हैं, सारे तरफ माला। और अक्रूर जी बोले जो वो सोने का रथ था, पहली बात तो जो रथ था जो, और सोना किसको पसंद नहीं था, सोना सभी को पसंद होता है, लेकिन ब्रजवासी को सोने से कोई लेना देना था नहीं, सभी को तो कृष्ण से लेना था। बोले हमारे तो एक ही प्राणदान है, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें बस कृष्ण चाहिए, कृष्ण आए हमारे घर में माखन चोरी करें। तो गोपियाँ आगे जाके विचार करेंगे कि भगवान अभी अक्रूर ने तो रथ सजा लिया, तो अभी क्या हो रहा है। तो बोले अक्रूर ने रथ सजा लिया, उसके बाद एक और आता है कि कृष्ण रथ माझे बसेला। तो एक मराठी भजन में ये गाया जाता है। तो बोले कि कृष्ण रथ के अंदर बैठ चुके हैं और अक्रूर जी रथ चला रहे हैं और रथ चल रहा है, धीरे धीरे रथ चल रहा है। और नंद महाराज के जैसे घर से बाहर निकले तक थोड़े ही दूर गए तो आधे रास्ते में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का रथ रोक दिया। तो बोले आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं, आप कितने धोखेबाज हो, आपने हमारे बारे में चिंता नहीं किया क्या कि आप अगर हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा कैसा होगा। तो बोले हम आपको जाने नहीं देंगे। बोले अगर आपको जाना है तो ये रथ हमारे छातियों के ऊपर निकलना चाहिए, आपके ये घोड़े जो है, ये घोड़े हमारी छाती के ऊपर पाँव दे के निकलना चाहिए। ये गोपियाँ कह रही है और गोपियाँ ने रोने लगी, विरह में रोने लगी। भगवान कृष्ण कहने लगे गोपियों से कि अरे गोपियाँ, अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ वृंदावन में, मैं आप लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ, आपके बिना तो मैं भी नहीं रह सकता, अभी मेरे बिना रह नहीं सकती है, तो अब मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो एक प्रश्न ये उठ सकता है कि कृष्ण ने कभी मथुरा को छोड़ा है, कृष्ण ने कभी वृंदावन को छोड़ा। तो आचार्यगण इसमें टीका लिखते हैं कि कृष्ण ने कभी आज दिन तक भी, तो कृष्ण ने कभी भी वृंदावन से अपना कदम बाहर नहीं रखा। तो बोले ये जो कृष्ण रथ में बैठ के जा रहे थे ये कौन है, यही तो वो कृष्ण है जो वृंदावन छोड़ के मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं।
तो बोले ये कौन से है? तो इसमें अलग आचार्य गण अलग अलग लिखते हैं कि कृष्ण कभी मथुरा छोड़े नहीं, लेकिन कृष्ण ने अपना दूसरा विस्तार किया और दूसरा विस्तार करके मथुरा में प्रवेश किया। बोले ये कैसे संभव हो सकता है कि कृष्ण अपना दूसरा विस्तार कर लिया? क्योंकि वो एक देखा जाए तो भगवान ही है। भगवान जब भगवान की जो बछड़े और गायें चोरी कर दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा गायें चोरी कर लिया, बछड़े चोरी कर लिया और मित्रगण को चोरी कर लिया है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक विस्तार किए थे, अपने ही शरीर से विस्तार निकाल दिए थे कृष्ण ही से। तो कृष्ण मथुरा जाने के लिए अपना दूसरा विस्तार नहीं कर सकते क्या? संभव है ना, क्योंकि भगवान है वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना दूसरा विस्तार किया और मथुरा में प्रवेश किया। बोले कि कृष्ण जो मथुरा के जो कृष्ण है वो एक तरह से देखा जाए तो माधुर्य प्रेम, देखा जाए तो माधुर्य प्रेम के आस्वादन करवाने वाले हैं। गोपिया कृष्ण ये सब अलग माधुर्य प्रेम का आस्वादन करवाते हैं। यशोदा मैया और नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करवाते जो माता पिता हैं। तो माधुर्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान वृंदावन में रहे और हमेशा वृंदावन छोड़ के कभी गए नहीं। तो बोले जो मथुरा में जो कृष्ण प्रवेश करते हैं वो कौन से कृष्ण होते हैं? जो दुष्टों का संहार करने के लिए होते हैं, वो कृष्ण वहाँ पे प्रवेश किए। बोले आज भी श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के गए नहीं। तो अक्रूर जी रथ चला रहे हैं और गोपियाँ रथ पकड़े हुए कि बोले छोड़ो हमें जाना है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। तो गोपियाँ कह रही कि हमारा हृदय ऐसा पता नहीं क्यों कह रहा है, हमारा दिल ऐसा बोल रहा है कि आप जा रहे हो लेकिन वापस आओगे नहीं। और जो भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी ले जा रहे हैं, तो अक्रूर जी ले जा रहा था तो गोपियाँ अक्रूर जी को कोस रही है। कोसती है ना, जैसे कि कोई लड़का ले जाता है अपने लड़के को, मतलब अपने बेटे के, मतलब एक माता का पुत्र होता है, कोई लड़का लेके जाता है तो कुछ हानि हो जाती, कुछ अनहोनी हो जाती, तो ले जाने वाले को अधिकतर लोग बुरा भला कहते हैं। तो अक्रूर जी तो भगवान कृष्ण बलराम को ले जा रहे हैं, लेकिन अभी अक्रूर जी को भी ये गोपियाँ बोल रही है कि हे अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं है, तुम क्रूर हो, क्रूर। बोले क्रूर कैसे? बोले तुम्हें हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है? आप हमारे स्वामी प्राण धन को ले जा रहे हो। और सारी गोपियाँ विलाप कर रही है, रो रही है, कृष्ण के विरह में कृष्ण में छोड़ के जा रहे, कृष्ण में छोड़ के जा रहे। तो सारी गोपियाँ रो रही है भगवान के लिए कि प्रभु हमें प्राणनाथ, हमें भरोसा है। भरोसा क्या है कि हमारा हृदय ऐसा कह रहा है कि आप हमें छोड़ के जाएंगे, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो लेकिन आप वापस नहीं आओगे, कह तो रहे हो। बोले कि कृष्ण हमें आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप तो छलिया हो, कपटी, मतलब भगवान छलिया, मतलब भगवान सब कुछ लीला करे वृंदावन में, तो उन सभी लीला को उन्होंने स्मरण किया, याद किया है। बोले आप तो, आपका वचन हमें, आप तो वचन दे रहे मैं लौट के आऊँगा, लेकिन आप तो छलिया हो, आपके वचनों पे हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप तो पहले भी बहुत सारे वचन किए हुए थे, दिए हुआ था, एक वचन ढंग से नहीं निभाया, हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। तो बोले बलराम जी को एक बार, बलराम जी से कहा अगर ताऊ जी कह देंगे तो हम आ जाएंगे। तो बलराम जी एक बार आए थे वृंदावन में, तो उसकी लीला भी आगे हम वर्णन आएंगे, तो इसी कृष्ण लीला में वर्णन आएगा, हम इसकी चर्चा भी करेंगे, कृष्ण बलराम आते तो क्या क्या होता है। तो गोपियाँ रो रही है और बोले कृष्णा में छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। और देखिए घोड़े जो है वो घोड़े भी ये बोल रहे कि कृष्ण को नहीं जाने देंगे, कृष्ण घोड़े भी नहीं मान रहे थे। तो पशु, भाग्य पशु जो होते हैं, जो ब्रज के पशु होते हैं, वो पशु भी कृष्ण प्रेमी होते हैं, और वो भी ये नहीं चाहते कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी जाए। तो अभी सब लोग वृंदावन गए होंगे, तो वृंदावन गए तो आप सभी लोग 3 दिन के लिए जाते हैं, 4 दिन के लिए जाते हैं वृंदावन।
तो आपका भी हृदय ये नहीं मानता कि मैं भी वृंदावन छोड़ के जाऊँ। 3 दिन की यात्रा होती है, लेकिन 3 दिन की यात्रा होती है तो 3 दिन की यात्रा होती है, उसमें भी आपका मन नहीं करता कि मैं वृंदावन छोड़ के जाऊँ। लेकिन आचार्यगण ये बोलते हैं कि व्यक्ति को भक्तों के संग में रहना चाहिए और वृंदावन में 3 दिन की यात्रा 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए अधिकतर, तो ऐसा बोला आचार्यगण कहते हैं। प्रभुपाद जी तो कहे भी हैं, और शायद मैं तो भक्तों के मुख से सुना है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आचार्यगण बोलते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा व्यक्ति को वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। बोलते हैं कि ऐसा क्यों, कि बोले कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिन से अधिक वृंदावन में रहता है तो उस 3 दिन तक जो व्यक्ति अपराध करता, पाप पुण्य करता है, तो उसको नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी पाप किया हो तो उस सारे पाप तो धुल जाते हैं। और बोलते हैं और व्यक्ति जो ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा रहता है तो व्यक्ति इसके बाद जो पाप करता है तो उस पाप का उसको 100 गुना लाभ, 100 गुना फल भुगतना पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति 3 दिन में रहा और ज़्यादा दिन में रह रहा है तो उस व्यक्ति को जितने दिन वृंदावन में रहता है और जितना पाप करता है उससे 100 गुना उसको फल मिलता है, पाप मिलता है, जो पाप का जो होता है उससे 100 गुना मिलता है, और जो पुण्य करता है उसका भी 100 गुना लाभ मिलता है। तो ये बताया जाए तो वृंदावन में 3 दिन से अधिक भक्तों को नहीं रुकना। कोई होता है जो ब्रज में बन जाते हैं, ब्रजवासी में जो वृंदावन में जाके रहने लगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो राधा कुंज स्वामी महाराज भी एक बार बोले तो क्या करना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने किसी ने पूछा, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो बोले हम तो यह चाहते हैं कि सारा का सारा देश वृंदावन में आके प्रवेश करे और सभी को कृष्ण भक्ति मिल जाए, कृष्ण का प्रेम मिल जाए। क्योंकि कृष्ण का जो धाम है वृंदावन, ये कोई साधारण धाम तो है नहीं, ये कृष्ण का गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है। तो ये वृंदावन धाम है, जो वृंदावन धाम को यहीं पे स्थापित, यहीं पे साक्षात वृंदावन यहीं पे स्थापित हुए और भगवान इसी ब्रज धाम में लीलाएं की थी। तो एक तरह से कहाँ तक क्या सही है इसमें मैं कुछ अपना अनुभव नहीं कह सकता, क्योंकि वृंदावन में रहना, जीवन भर रहना ये ठीक है या नहीं है। लेकिन कुछ बोलते हैं ठीक है, क्योंकि बाहर रहो अच्छा, वृंदावन में रहो यार, हर रोज वृंदावन धाम में दर्शन करो, गोवर्धन परिक्रमा करो, राधा कुंड सभी का दर्शन करो, पवित्र जल अपने ऊपर छिड़को और भगवान नाम का भजन करो। भले वृंदावन धाम में रहना कोई गलत नहीं है, लेकिन वृंदावन धाम में व्यक्ति अपराध कर लेता तो उस व्यक्ति को बहुत भुगतना पड़ेगा। तो बोले वृंदावन धाम छोड़ के आप कहीं भी रह सकते हैं, जैसे नवदी, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, इन धाम में रहिए, इतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वृंदावन धाम थोड़ा हाईएस्ट क्वालिटी का धाम है, जिसको वहाँ पे रह पाना, वहाँ पे भक्ति कर पाना ठीक है, लेकिन उसको वहाँ पे हम जैसे वहाँ पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसे कार्य करने लगेंगे जिससे कि वृंदावन को अशुद्ध कर देंगे, और अशुद्ध कर देंगे तो वहाँ पे धाम में अपराध भी करेंगे। वहाँ पे नाली बहती है तो वहाँ पे तुरंत स्मेल आया तो नाक बंद कर देंगे अपने, वहाँ पे थूकने लगेंगे, अन्य प्रकार के कार्य जो करने लगेंगे तो वृंदावन को अशुद्ध कर देंगे। तो मेरा तो ये कहना है कम से कम हमारे जैसे पापी को तो कम से कम 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। वो 3 दिन ही हमारे काफ़ी है जो हमारे पाप धुलने के लिए, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए वो 3 दिन ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। बोले ज़्यादा रह जाएंगे तो क्या होता है, ये मैं पर्सनली नहीं मत लीजिए कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। यदि ज़्यादा दिन रहे, कुछ अपराध हो गए तो हम भक्ति से नीचे भी गिर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम व्यक्ति को 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो भगवान अभी श्री कृष्ण देखिए, अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे निकलते ही एक जमुना मैया ही पास में बैठी है वृंदावन में। तो कृष्ण बलराम को आगे लेते हुए जाते हैं भगवान कृष्ण बलराम बैठे रथ में और अक्रूर जी लेके जाते हैं। तो पास में ही एक नदी आता है जिसका नाम यमुना होता है, और यमुना के पास के इधर ही उन्होंने रथ रोक दिया और बोले एक काम करिए, हम बहुत दूर आ गए हैं
तो हम एक काम करते, थोड़ा नहा लेते, स्नान कर लीजिए, थकान उतर जाएगी। तो अक्रूर जी बोले ठीक। अक्रूर जी बोले मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, लेकिन आप दोनों यहीं पे रहेंगे। और बलराम जी को भी कहा कि आप इनको ध्यान रखना। तो बोले कि कृष्णा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आचार्यगण बोलते हैं इसमें कि अक्रूर जी ने तो पहले बलराम जी को बता दिया था कि आपके जो माता पिता जो है, मतलब आपके माता पिता यानी कि आपकी माता का नाम रोहिणी है, लेकिन आपके पिता का नाम वसुदेव है। आपके वसुदेव अभी कंस के जेल में बंद है, इसीलिए कंस को मारने के लिए कृष्ण को साथ में लेना पड़ेगा। इसीलिए बलराम जी को कह रहे हैं कि अक्रूर जी आप एक काम करिए, कृष्ण वापस चले ना जाए वृंदावन में। तो बोल रहे ये कह रहे हैं कि अभी कृष्ण अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं तो एक ग्वाला का पुत्र हूँ, मतलब ये समझ रहे हैं, मतलब हमारे वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, तो घर की याद आ जाए तो क्या करेंगे। तो बोले कि कृष्ण कहीं भाग ना जाए, इसलिए बलराम जी आप क्या करिए कि आप इनको पकड़ के रखिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। तो अक्रूर जी वापस अपने गए, घाट वाट में कपड़े वस्त्र इत्यादि वगैरह सब खोले तो अंदर स्नान करने के लिए जैसे अंदर प्रवेश किया। स्नान कर रहे थे तो जैसे भगवान अक्रूर जी ने देखा कि नदी के अंदर ही भगवान नारायण का रूप धारण कर लिया है, मतलब उस नदी के अंदर, यमुना के अंदर उन्होंने नारायण रूप का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। देखा जाए और स्तुतियाँ कर रहे हैं, देखा जाए तो ये कृष्ण का ही एक लीला है, ये कृष्ण ही है जो लीला कर रहे हैं अक्रूर जी के, दिखा नारायण का स्वरूप दिखा रहे। वैसे अब भगवान कृष्ण सामर्थ्य है सभी लीला को दिखाने के लिए, भगवान किसी के भी रूप में जा सकते हैं। जैसे कि एक फिल्म मूवी में जो अभिनेता होता है, जैसे कि कोई भी हीरो होता है, ऋतिक रोशन हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो इत्यादि वगैरह, जो भी हीरो होता है वो अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान भी क्या है कि भगवान भी अलग अलग रोल करते हैं, लेकिन वास्तविक जो स्थिति उसे भूलते नहीं है ना। तो ये सब लीलाएं कर रहे हैं, अक्रूर जी देख रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे नदी से बाहर निकले तो बोले वह नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बोले बाहर जैसे आए तो हर जगह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। बोले पेड़ पौधे हर जगह, रथे गया सब में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो अक्रूर जी बोल रहे कि अरे अक्रूर जी की आंखें में क्या मोतिया हो गया है जो हर जगह दर्शन कर रहे हैं। तो बोले भगवान तो हर सभी के जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। तो अक्रूर जी के दृष्टि में कोई दोष नहीं है, उनको हर जगह हर वस्तु में कृष्ण देखने लगे आत्मा, क्योंकि आत्मा हर जगह होती है, परमात्मा हर जगह रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हर एक कण कण में है। तो ये सब दर्शन कर रहे और कह रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद वस्त्र पहने और भगवान को प्रणाम किया। वापिस अक्रूर जी ने उस रथ को आगे बढ़ाते हुए मथुरा की ओर प्रवेश करने लगे। मथुरा की ओर प्रवेश करने लगे तो मथुरा की जो बॉर्डर सीमा होती है, या मथुरा का जो सिटी होता है, उस सिटी के अंदर उन्होंने क्या किया, अक्रूर जी से निवेदन किया कि हे अक्रूर, अभी एक काम करिए, आप हमें यहाँ पे उतार दीजिए। अभी हम क्या करिए, हमें यहाँ पे उतार दीजिए और आप मथुरा में प्रवेश करिए। तो बोले ये कैसे? बोले प्रभु मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। बोले मैं अगर चला गया तो क्या होगा, आप पहली बार आए हो सिटी में, कहीं गुम गए तो फिर क्या होगा। तो बोले प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो बोले कृष्ण कहने लगे नहीं आप जाइए, मुझे और भी थोड़ा ऐसे में, मैं पहली बार आया हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे क्या है पूरा मथुरा को देखना है, कैसा दिखता है मथुरा। तो मेरा निवेदन है कि आप जाइए और मुझे मथुरा घूमने दीजिए थोड़ा, मैं आप चलिए रथ लेके, मैं आके आपके पीछे पीछे आता हूँ। और बोलते कृष्ण बलराम जब मथुरा में प्रवेश किए नहीं, उससे पहले ही कृष्ण के जो ग्वाल मित्र होते हैं, ये सभी के सभी उस मथुरा में प्रवेश पहले ही कर चुके थे। और भगवान अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बाल के साथ, सभी के साथ मथुरा में प्रवेश किए।
और प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले किन किन का असुरों का वध किया, इसकी चर्चा है हम कल करेंगे। कैसे वो भगवान क्या बोलते कुब्जा नामक का अवतार करते, घिसते, ऐसे ऐसे ऑपरेशन करते हैं जो उसका कुब निकल जाती है और सुंदर युवता नारी में बदल जाती है। कैसे कुवालिया पीड़ नामक हाथियों का वध करते हैं, कैसे एक दर्जी का वध करते हैं। इसकी लीलाएं हम तो कल कक्षा में सुनेंगे, कल नहीं सॉरी सोमवार को कक्षा में सुनेंगे। तो सभी लोग लीला को सुनने के लिए कल कक्षा में उपस्थित रहें। हरे कृष्णा। किसी को भक्त का कोई प्रश्न है?